हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। मायके का तो ना नाम सुनते ही चाव चढ़ जाता है कि हाँ जी चलो चलते हैं। तो मैं इनके साथ मजाक कर रही थी। मैं जा रही हूँ और मेरे पति देव, हम दोनों ही जा रहे हैं। मैं तो आज एक दिन के लिए रुकूंगी और ये कल फिर से मेरे को लेने के लिए आ जाएंगे। तो देखिए, अब हम दोनों चल दिए तो सामने ही क्या है कि हमारा स्कूल आ जाएगा। ये जब मैं 10th क्लास में थी तो इसी स्कूल से मैंने पास आउट किया था। 10वीं मैंने यहीं से की थी। तो ये हंस रहे थे, मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि तू कभी स्कूल भी गई थी। मैं कहना ऐसे ही डिग्री मिल गई मैंने तो देखिए ऐसे ही हंसते हंसते बतियाते हम आ गए अपने खेतों के पास में। और खेतों के पास आके तो इतना अच्छा लग रहा था ना कि एकदम नज़दीक आ गई थी मैं। और यहाँ से हमारे खेत शुरू हो जाते हैं और यहाँ है मेरे बाबा हर की मढ़ी। तीनों बाबा हर की मढ़ी थी यहाँ पर। और अब हम कट ऑफ करेंगे इस तरफ और यहाँ से ही सीधा रास्ता जाता है मेरे मायके के पास। मतलब खेतों में ये है, मेरे ताऊ चाचा के घर हो जाते हैं ना, वैसे हैं। और इनके खेतों के बीचों बीच ही रास्ता है मेरे मायके का। तो देखिए अब मैं वहाँ पहुँचने ही वाली हूँ। और ये देखिए इधर से आ रही थी ये मेरी ताई, ये सबसे बड़ी ताई है। और इनकी बेटियां भी मेरे साथ पढ़ती थी जब मैं छोटी थी जब। लेकिन मैं यहाँ रुकी नहीं क्योंकि मेरे को आगे जाना था। अभी है 2-3 किले और रास्ता। तो अब वहाँ पहुँचकर फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपना खेत। मेरे को सबसे ज़्यादा तो खेत ही देखने का चाव रहता है मायके में। और देखो भाई, माँ तो मेरी है नहीं, लेकिन भाई बाकी मायका तो भगवान सलामत रखे सबको। है भाई भाभी पिताजी अभी मेरे हैं। और मेरी भतीजी आई हुई थी तो और भी थोड़ा सा चाव चढ़ जाता है कि भाई चलो, बहन ना सही भतीजी तो है। ये देखिए, ये पेड़ कभी मेरी माँ ने लगाए थे। अब तो मेरी माँ को गए हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन ये पेड़ सब याद दिलाते हैं मेरे को उनकी। यहाँ पर ये है आम का पेड़। मैं आपको आम दिखा रही हूँ। आम पका हुआ था तो वो टूट के फट से मेरे हाथ में आ गया। बहुत ही मीठे आम है हमारे इस पेड़ के। और हल्की हल्की सी धूप आ रही है इसमें से, तो नज़ारा तो देखते ही बनता है। छन के आ रही सुनहरी सुनहरी सी धूप। और ये है आम। तो मैं इसको पिताजी से बातें कर रही थी मैं कि मैंने आपका आम तोड़ लिया है एक। बोले खा ले, कितने खाएगी। और ये मेरी भाभी लगी थी भैंस की सेवा पानी करने में। अभी ये नटी हुई है, दूध वूध तो दे नहीं रही, पर ये है कि भाई सेवा पानी तो करनी पड़ती है डांगरों की, तभी वो कुछ आगे चल के दूध देंगी। तो वो निला डुला रही थी, मैं ऐसे ही उसके साथ हंसी मजाक कर रहे थे हम। और हंसी मजाक में ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है किन्नू का पेड़। इस पे छोटे छोटे किन्नू लगे हुए हैं, पता नहीं ये किस टाइम के हैं, जो जल्दी ही हो जाते हैं। और मैं ऐसे ही देख रही थी, बातें कर रही थी सबके साथ। मायके में आके भी ना एक बार अपना बचपन फिर से याद आ जाता है। भैंस की वो बता रही थी अपनी कि हमारी पार्टी ना आम खा के गुठली बाहर फेंक देती है, इतनी समझदार है। जैसे फ्रूट के छिलके विलके दे देते हैं ना, तो भतीजी बता रही थी कि बुआ जी इनकी भैंस तो ऐसी है, आम चूस के गुठली बाहर फेंक देती है। मैं को होना भी चाहिए भाई, नहीं। तो वो नहला रही है भैंस को। और अब चलो लेके आ गई वो भैंस को। देखिए मस्त मस्त सा मौसम हो रहा है। ये घुस गई इधर। ये पता नहीं आजकल कैसी घास हो गई है, जितनी बार काटो उतनी बार बढ़ जाती है। गन्ने की तरह ये खड़ी हुई है ना भैंस के पीछे की तरफ, ये गन्ने जैसी ईख जैसी है, लेकिन ये घास इसको जितना काटो ये उतनी ही बढ़ती है। तो नज़ारा बताना मेरे गांव का कैसा लगा आपको। ये हमारा केला का पेड़ है, ये दूसरे दिन सुबह की है। और हम बुआ भतीजी चल दिए आज साठी चौलाई तोड़ने के लिए। इधर तो इन्होंने दवाई छिड़कवा दी थी साडू में, और इधर हम अब चल दिए थे साठी तोड़ने के लिए। मत चलो साठी तोड़ लेते हैं। तो गर्मी हो गई थी, 7 बजे ही सूर्य देवता बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, आग बरसा रहे थे। 7 बजे ही का मौसम है। और ये देखिए एक और आम है, ये आम है, इसको बोलते केसर आम।
और ये मैं साठी तोड़ने लग गई। ऐसी साठी तोड़ते हैं, ये जो मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया है। तो साठी के साथ साथ मैंने यहाँ से किन्नू तो नहीं, नींबू तोड़े और करौंजे तोड़े थे। थोड़े से करौंजे, थोड़े से नींबू अभी पके नहीं थे, तो थोड़े नींबू तोड़े, थोड़े करौंजे तोड़े, और अब तोड़ रही हूँ मैं साठी। आ जाओ आप लोग भी मेरे साथ, लीजिए, एंजॉय कीजिए खेतों को। और ये घास देखिए कितनी हरी हरी घास खड़ी है, और ये चौड़ाई का पेड़। तो ये ऐसे ही कच्ची कच्ची साठी चौड़ाई हमने बुआ भतीजियों ने खूब तोड़ ली, और अब बनाएंगे इसका ले जाके साग। आज तो यहाँ मैंने खाई थी पुदीने की चटनी और रोटी लस्सी। और अभी साठी वाठी तोड़ के मैंने कहा चलो आज मैं ज्वार काटती हूँ, तो फिर मैंने ज्वार की भी थोड़ी सी कटिंग करी थी, वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो पहले तो साठी तोड़ लेते हैं और फिर काट के दिखाऊंगी आपको भाभी की तरफ सर के। और अब काटूंगी ज्वार। इस बार ज़्यादा ज्वार नहीं हो रखी, और बार तो बेचते भी थे, इस बार बेची नहीं थी ज्वार, इसलिए कम ही उगा रखी थी। तो ये मेरी भाभी लगी हुई है ज्वार काटने में, कह रही रहने दो आपके बस की ना है। मैं भी बोली देख कैसे मेरे बस की ना है, लगी शर्त। और फिर मैं भी आ गई जोश में, और ऐसी जोश में आई कि बस मैंने तो सारा खेत ही काट के रख दिया। तो आ जाओ अब दिखाती हूँ मैंने कैसे खेत को दौड़ाते लगाते पूरा खेत कट गया। तो ऐसे खटाखट भूली नहीं हूँ मगर मैं अभी खेती करना। ये देखिए ऐसे फटाफट मैंने काट दिए 3-4 भरोटे ज्वार के। मजाक कर रही हूँ, थोड़े से ही ज्वार काटते मेरे सांस फूल गया। भाभी कहने लगी बस रहने दो, जीत गए आप ही जीत गए। और फिर कटवा के ज्वार इसके रखी सर के ऊपर। बंधवाई, बोले चल बंधवा के उठवा दो। अगर ना उठेगा मकर लगी शर्त कैसे ना उठेगा। और मैंने तो इससे भी जल्दी भरोटा इसके सिर पे रख दिया। बोली अरे बहन जी आप तो भूलिए ही ना हो कुछ भी। मैं कैसे भूल जाऊंगी, जमींदार की बेटी हूँ, कैसे भूल जाऊंगी, कुछ भी नहीं भूल रही हूँ। मैं चलो, और फिर मैंने इसके सिर के ऊपर रख दिया भरोटा। मैं चल ले चला जा। तो हमने काटी ज्वार आज, और ये देखिए थोड़ा सा गहरा बच गया। मैं चल इसको मैं लेके आती हूँ। ऐसे ही हंसते बोलते मुस्कुराते टाइम हो गया पास, और फिर हम लगे बातें करने। और ये घोंसला देखो कैसे, भाई इन चिड़ियों से कलाकार कोई नहीं है। एक पेड़ की पत्ती के ऊपर घोंसला बना रखा था, और सूर्य देवता तो अब भी नाराजी थे, मुंह फुला रखा था। मैं कहा फुलाई रखा, हमने तो काट ली ज्वार, हम तो चले अपने घर। अब तू फूलता रहे और यहाँ बरसाता रहे अपनी गर्मी। और फुल तापमान था भाई। चक्के चूट गए, पसीने सूख ही नहीं रहे थे हमारे तो। और अब हम आ गए इधर। देखो फिर से आपको अपने खेतों का नज़ारा दिखा देती हूँ। और ये मेरी भतीजी घूम रही थी, मैं कह रहने दे तू बीमार हो जाएगी। बोली ना बुआ मैं भी तेरी साथ ही डोल लूँगी। मैं कहा डोल ले तो मेरा अकेलेगी। और ऐसे ही घूमते घामते, और ये देखिए अब हमने साठी सूठी तोड़ ली, नींबू तोड़ लिया, मतलब जो हमें लेना था वो हमने सारा सौदा अपना तोड़ लिया गर्मी में ही। मगर कुछ रह ना जाए, होता है ना लड़कियों का कि कुछ रहना नहीं चाहिए, सब लेके जाऊंगी। तो भाई मैंने भी सब कुछ तोड़ लिया, नींबू तोड़े, करौंजे तोड़े, और जो भी कुछ तोड़ना था सब तोड़ ताड़ के हम बुआ भतीजी चल दिए। और तो और मैंने तो ये फूलों की डाली भी तोड़ ली कि मैं तो इनको अपने घर में सजाऊंगी, गमले में लगाऊंगी। देखो कितने रंग बिरंगे फूल है। पुदीना भी तोड़ लिया था, सब तोड़ के अपना पूरा दायजा तैयार कर लिया। और चिड़ियों को कहा आ जाओ पानी पी लो, पानी का भरती है तुम्हारा। और ये सब लेके हम चल दिए। ये देखो अब आपको दिखाती हूँ, आ गए। ये मेरे पिताजी बैठे हुए हैं खेत में। अब हो गया है ये शाम का टाइम, चलने का टाइम हो गया है मेरा। दोपहर में कर लिया हमने आराम वराम, बातें मारी थोड़ी बहुत इधर उधर की, और टाइम पास किया। कहते काम की चिंता तो होती नहीं, भाभी ने कर लिया था बेचारी ने थोड़ा। और हम फिर बात बत्याते। और ये हो गया हमारा शाम का टाइम। ये दिखा देती हूँ मैं बाड़ी, जो खेत दे रखे हमारे बाजू में। और ये अब बाप बेटी कुछ डिस्कस कर रहे थे, इनका पता नहीं क्या चल रहा था। और इधर इनकी बातचीत हुई, मैं भी अपने बापू के साथ थोड़ी बातें गप्पे वप्पे लगाई, थोड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग की। मैं कहा जाए तू अब सारा सामान लिया, चलेंगे अब हम।
और ये इसकी दोनों बेटियां कर रही थी मस्ती कुर्सी पे चढ़ के। मैं गिरवा के तुड़वा मत लियो, थारी दादी कहेगी तुड़वाया ही घाट गोड्डा अपने नानी के घर। लेकिन फिर ये हंसी मजाक करते करते कब टाइम ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। और अब हम ने कर दी टाटा बाय बाय। एक बार फिर से देख लेते हैं अपने मायके को, पेड़ों को, खेतों को और अपने परिवार को। ये एक टाइम ऐसा होता है जब मन भारी हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता। तो चलो अब हम चल दिए हैं, सूर्य देवता भी छिप रहे हैं, हम भी अपने घर की तरफ चल रहे हैं। तो जी आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, मेरा मायका कैसा लगा? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने घर, पहुंचने ही वाले हैं। चलो बाय बाय, मिलते हैं।